हेलो फ्रेंड्स, अग्निवीर विजय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं जो है वो आज एग्ज़ाम लगा है 20 जुलाई को एयरफोर्स का, उसका रिव्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चंस मेरे से कलेक्ट जहाँ कहीं से हो पाए एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोज़ाना रिव्यूज़ मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज का जो पेपर का जो फिज़िक्स था वो बिल्कुल लेंथी बता रहे थे बच्चे, और लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे पास तो नहीं होंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते बच्चों को, वो तो इजी क्वेश्चन ही बताते हैं। ठीक है, और मैथ जो था वो मॉडरेट था, और इंग्लिश तो इजी चल ही रहा था, पिछली बार भी था और इंग्लिश इजी चल ही रहा है। ठीक है, और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो वन वर्ड से था, वन ए वुमेन हु हैज़ नो हस्बैंड, विडो, ये आप जानते ही होंगे। और एक प्रीपोजिशन आया था आई रीच्ड एट। ठीक है, और इसके बाद था एक एलोपैथिक ड्रग्स और मेडिसिन पर एक पैसेज था। ठीक है, पैसेज था वो किस पर था? एलोपैथिक ड्रग्स और मेडिसिन पर था। और इफ़ वाली कंडीशन आई थी, इफ़ में एक तरफ हेड प्लस V3 हो तो आगे क्या आता है? वुड हैव प्लस V3 आता है, आपको पता ही होगा। और ग्रीगेरियस का एंटोनियम आया था। ठीक है, आप देख लेना ग्रीगेरियस का, हार्डल का सिनोनियम, क्लासिकल का एडवर्ब आया था, क्लासिकली। ठीक है, और डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और स्पीच देख लीजिए क्या क्या आए थे। एक्टिव पैसिव आया था वो आया था समवन गिव्स हर डायमंड, और इसके बाद स्पीच ये आया था ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। और इसमें दोनों हो सकता है भाई, इस क्वेश्चन में जो है वो वार्निंग भी दी जा सकती है और सीधा भी हो सकता है, टोल्ड में भी, तो वो आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, और स्पेलिंग आई थी रिपीटिशन की स्पेलिंग आई थी। और कज़िन के साथ में एक एरर था, कज़िन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आता, कज़िन अपने आप में वो अर्थ रखता है ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, ये था इंग्लिश। और इंग्लिश आप देख भी सकते हैं पिछली बार की तरह इजी आ रही है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी। ठीक है, और अब आगे बात करता हूँ मैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स ठीक ठाक आई है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो, और हार्ड क्वेश्चन पता भी नहीं चलते। ठीक है, वो तो इजी बताते हैं बच्चे तो वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टो की डायमेंशन आई थी वो वर्क के बराबर होती है m1/2t-2। आई कैप प्लस जे कैप का इकाई सदिश पूछा था। इकाई सदिश क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण, यही तो होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम पूछी थी, और वो आप देख सकते हो कि एम्पलीफायर के प्लस करके इसकी स्क्वायर मैक्सिमम होती है और मिनिमम आप बटा में कर लेना। ठीक है, और एक पूछा था कि गैस नली में पानी जब ऊपर चढ़ता है तो जो सबरस कोण होता है, कॉन्टैक्ट एंगल, वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट एंगल उस कंडीशन में क्या होता है भाई? 90 से वो होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या चेंज नहीं होता ये पूछा था, या चेंज होता है ये पूछा था। ये आप बता सकते हो मुझे तो ये पता चला है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा था कि नो चेंज क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इस फॉर्मूले में था चुंबकीय गुण के NI RS सर जो पढ़ाते हैं अभी, M=NI है। और समांतर प्लेट संधारित्र की C का फॉर्मूला पूछा था, उस पर कोई न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, A/0/D से कोई फॉर्मूला ही होगा। LCR परिपथ में प्रतिबाधा पूछी थी R² + XL + XL - XC की होल स्क्वायर, और इसका पूरे का रूट। ठीक है, और उसमें गतिकी का फर्स्ट लॉ था, उस पर एक सेंटेंस था, उसमें से बताना था कि कौन सा करेक्ट है या रॉन्ग है, ये मुझे पता नहीं क्या पूछा था, पर सेंटेंस दिए हुए थे, सब कुछ बता रहे थे। ठीक है, और सेंटेंस में यदि होगा तो आपको, यदि एंट्रोपी दिया होगा तो एंट्रोपी जो है वो फर्स्ट लॉ में नहीं आता, सेकंड लॉ में आता है एंट्रोपी। ठीक है, और फर्स्ट लॉ तो एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। ठीक है, और शून्य वाली नियम किस पर आधारित है आप आगे शिफ्ट में देख सकते हो, वो टेम्परेचर पर बेस्ड है। ठीक है भाई, और इसके बाद एक पावर का इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था, P = W/T। W सीधा नहीं दिया होता Fs, उसमें mgh से निकालना था, और T को सेकंड में लेके भाग में देना था। और
मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यही बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को ये कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो आपका भी कोई काम की नहीं है, मेरे भी कोई काम की नहीं है। इस टाइम पर तो आप यही पता कर सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है और सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो वो तो अब नहीं मिल सकता, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन था घोड़ा गाड़ी, जब यार सर ने करवा भी रखा है कि घोड़ा जब आगे बढ़ता है, घोड़ा गाड़ी, तो पृथ्वी द्वारा उस पर बल लगाया जाता है, उसके कारण वो आगे बढ़ती है, ठीक है। और कुंडली में धारा की दिशा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये मुझे पूरा पता नहीं, ठीक। और कार्नो इंजन से ये क्वेश्चन था कि नीटा पूछा था, नीटा आपको टेम्परेचर दिया था, उसको केल्विन में लेके 1-T2/T1 करना था, ठीक है भाई। और ध्वनि कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी पूछा हुआ है। और अब आती है मैथ्स की बात। तो मैथ्स में बिल्कुल बिल्कुल मुकेश सर के कंप्लीटली क्वेश्चंस मुकेश सर के करवाए हुए हैं। और मैं कंप्लीटली कह सकता हूँ कि जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं वो सब मुकेश सर ने करवाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि 1-10² 45, 1+10² 45। तो इसमें cos 2θ का फॉर्मूला होता है, इससे आप cos 90 करके 0 आंसर आएगा। इसमें क्या था, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें x² को t मान के वो आप 2x dx करके वहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। आंसर आएगा बटा में 2 आ जाएगा, तो वहाँ पे x² 2 + c आ जाएगा। और इसमें आप 1 को sin² + x + cos² x से क्या लिख सकते हो भाई, ये लिख सकते हो। इसके बाद ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ये ब्रैकेट कट जाएगा। और वहाँ से आप जब उसको ब्रैकेट से ये कट जाएगा तो आप सीधा फॉर्मूला समाकलन हो जाएगा, -cos x/4 + sin x/4, और 4 ये बटा में है तो वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो। और ये पूछा था f(x) = x/1 - x, इसमें a की वैल्यू पुट करनी है, a-1 की वैल्यू पुट करनी है। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप इसका बता सकते हो आंसर क्या है, उसके बाद मैं चेक कर लूँगा इसमें निकाल के, ठीक है। और dy/dx इसमें क्या था, ये जो है वो इक्वेशन का हल पूछा था। इसमें आप dx को इधर ले जाओगे तो tan 1x का फॉर्मूला ही था ये। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, बच्चे ये भी बता रहे हैं कि मतलब माइनस कॉमन लेके ऊपर था या नीचे था ये पता नहीं इसमें, sin x - cos x, ठीक है। यदि ऊपर है तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और फिर -1 आंसर आएगा, नहीं तो फिर 1 आएगा, ठीक है। आप कंफर्म कर सकते हो यदि चाहो तो, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन था। और ये देखिए फिर ए दिया हुआ था मैट्रिक्स में एडजॉइंट तो आप वो विकिरण आयु के एलिमेंट को चेंज करके साइन चेंज करके वो दूसरे वाले के वैसे कर लेना, इन्वर्स निकाल लेना। इसमें वैल्यू पूछी थी। और नॉन इन्वर्सिएबल कब होता है, जब सारणिक जो डिटर्मिनेंट होता है उसका 0 हो जाता है, तब वो इन्वर्स नहीं निकलता है एडजॉइंट ए सारणिक जब 0 मतलब हो जाता है तब नहीं निकलता है इन्वर्स, तो वही नहीं निकलता है, ठीक है। और उसके बाद ये था इंटीग्रेशन x/1 + x² dx। इसका आंसर था 1/2 log 1 + x² अपॉन में कुछ नहीं प्लस c था, ठीक है। आपको इसमें यही तो करना था कि नीचे वाले को t मानना था, फिर बटा में 2 आ जाता और फिर log को सीधा ब्रैकेट में ले लेते, सीधा ही था ये तो, ठीक है। और इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन था, ठीक है। इसमें y = log x/x का, इसमें आंसर आता -1/e³, ठीक है। ये मुकेश सर ने सीधा करवा भी रखा होगा, देख लेना आप। और ये थी सर्किल की इक्वेशन थी, थोड़ी सी घुमाई हुई थी। इसमें दोनों पर तरफ स्क्वायर करके आप x² को इधर लेके जाते, तो इसमें सर्किल का जो एक पार्ट था उसका आ जाता एरिया, ठीक है, πa²/4। और ये थी भाई x² + 2x + 4, ये इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको पूछा था 1/α³ + 1/β³, इसकी वैल्यू पूछी थी। आप इसमें निकाल सकते हो α + β³ -3α β, इसको ये किसके बराबर है, α³ + β³। और नीचे α β³ है, तो इसमें आप α + β क्या होता है -b/a, α β क्या होता है c/a, तो उसे आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन मेरे पास थे वो मैंने करवा दिए भाई। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अन्यथा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। चाहो तो आप अग्निवीर विजय नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और आगे आप यदि शाम के
पेपर का भी रिव्यू देखना चाहते हो, सेकंड शिफ्ट है या शायद 2 ही शिफ्ट है इस बार, तो सेकंड शिफ्ट का यदि आप देखना चाहते हो तो आगे भी वीडियोस अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।